बिल्कुल अबोध रहता है, उसको हर चीज का ज्ञान डालना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बतलाना पड़ता है, तो बच्चा को समझ में आता है कि मेरी माँ लगती है, मेरे पापा है, मेरी आंटी है, मेरी बुआ है, मेरी दादी है। लेकिन उस बच्चे में कोई भाव है? बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे में कोई भाव नहीं है। जब बच्चा माँ बनती है तो उसको संवेदना होती है कि हम माँ बने, माँ के प्रति दर्द होता है, तो उनकी भाव बनता है कि हम आज से माँ बन गए। कोई पिता बनता है तो उनको उत्तरदायित्व लेना पड़ता है कि आज हम पिता बन गए, अब अपनी बच्चे को देख रेख करने के लिए हमको संपूर्ण उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। तो कोई भी जब जन्म लेता है तो उसको कोई भाव नहीं है, तो गुरु और शिष्य का भाव कैसे उत्पन्न होगा? गुरु तो मेरे पास थे, भगवान भी मेरे पास थे, जागरण भजन भी हुआ होगा तो सुने भी होंगे कि घट घट वासी महादेव, अंतर्यामी महादेव। वो तो घट घट में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि भगवान कहाँ है। किसी तरह का दुख भी हो जाती थी तो मंदिर जाते थे और उन्हीं का दिया हुआ चीज उन्हीं पे चढ़ाते थे और मन्नतें मांग लेते थे, लेकिन भाव नहीं बनता था। लेकिन हमारे साहब श्री इस युग में आकर के हम लोगों को 3 सूत्र के माध्यम से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता बना, गुरु और शिष्य का जो संबंध बना, गुरु स्वरूप में उनको अपना बनाए। जैसे हम अब शिष्य भाव दे रहे हैं तो जैसे कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी मेरे अंदर गुरु भाव की प्रति अंकुरण पैदा हो रहा है। जैसे कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी अधिकार जता रहे हैं। फिर कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, यानी जैसे अपने गुरु से दया की याचना करते हैं वैसे मेरे अंदर अंकुरण पैदा होता है, भाव का अंकुरण पैदा होता है। तो मन समझता है कि मन ही मन अपने गुरु से याचना किए और हमें लग रहा है कि भगवान मेरे पास है, गुरु मेरे पास है, तो मन समझने लगता है। और दया का मतलब तो ही होता है समझ। गुरु मन समझाते हैं, जैसे हमारा मन समझता है तो दूसरों को भी प्रयास करते हैं कि आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, हमें भी कल्याण हुआ, आपका भी कल्याण होगा। यानी मन समझ रहा है तब ना दूसरों को बता रहे हैं, मन ही नहीं समझता तो दूसरों को कहाँ समझाते। तो साहब श्री बता दिए दूसरों को समझाइए, जितना आप दूसरों को समझाते हैं, जितना दूसरों को बतलाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन समझता है, आपका मन समझता है। ये नहीं जब चर्चा स्थल पर जाते हैं मंच को पकड़ लेते हैं और मंच से किसी को सिखाते हैं, ये मतलब कहते ना अनुभव में मत रहिएगा कि मंच पर हम किसी को सिखा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। हम यदि जितना गुरु की दया हमें समझ हो रही है उतना ही समझा रहे हैं। मेरा मन भी समझ रहा है समझाने के कारण, मेरा मन समझ रहा है कि महादेव तो मेरे पास है और अनुभूत कर रहे हैं तब ना दूसरों को बता रहे हैं, तो समझाने के कारण भी मेरा मन समझ रहा है, वो पल्लवित हो रही है धीरे धीरे। और पल्लवित होती है तो पुष्पित कैसे होगी? एक गुरु की दया से जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो हमारा आपका मन पुष्पित भी होने लगते। इसीलिए साहब भी बोले कि अश्रद्धा और विश्वास के अभाव में भी रह करके भी शिव गुरु की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो सकती है। शिव को गुरु बनाए थे तो कोई श्रद्धा था, कोई विश्वास था, किसी तरह का ना कोई श्रद्धा था ना कोई विश्वास था, कि कुछ भी नहीं था। हमें भी शिव को गुरु माने थे तो लोग बताए थे कि दीदी महादेव को गुरु बना लीजिए। हमको लगता था महादेव तो शरीर में नहीं है और गुरु दया करते कि दया करते, कैसे दया करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मन समझने लगा, गुरु से याचना करने लगे और गुरु की दया होने लगी, वैसे वैसे हमारा आपका मन समझता चला जा रहा है। आज गुरु की दया ही है तभी हम अब उतना दूर से आ रहे हैं, उनके लिए परवाह, उनके लिए फिक्र है तभी हम चल के आ रहे हैं। ना तो कितने लोग अभी अपने घरों में खा पी कर कैसे आराम कर रहे हैं। क्या हम लोगों को
नहीं है क्या? लेकिन गुरु की दया उनको अपना बनाए हैं, अपना समझ रहे हैं, तभी मन दौड़ रही है। और अपनों में दर्द होता है, अपना में दर्द होता है। साहब बोले ने अभी अपना चप्पल कहाँ खोलते हैं, चप्पल 2 दिन के बाद फेंकाने वाला रहता है, फिर भी नहीं चप्पल कहता है कि आओ हम यहाँ ये पहन लगे, अपनी चप्पल को खुद पहचान लेते। तो ये गुरु की दया से उनको अपना बनाए हैं, तो अपना भी समझना पड़ेगा ना। लौकिकता में सब चीज के लिए समय निकालते हैं, अपने गुरु के लिए भी समय निकालिए। जब हम गुरु के लिए समय निकालेंगे तो मेरे लिए भी तो गुरु समय निकालेंगे। तो गुरु एक दर्द है, एक एहसास है। जब उनको अपना बनाइएगा, अपना समझिएगा, तो आपको दर्द होगा, आपको पीड़ा होगा, उसमें एहसास होगी। दीदी का चर्चा सुन रहे थे ना, बहुत सुंदर बता रही थी कि जो चीज अपना होता है वो सबका नहीं होता। जय महादेव को जगत का गुरु है, जगत का मालिक है, और जो सबका रंगा मेरा नहीं है, तो मेरा होगा कैसे? तो मेरा होने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिए कि जैसे जैसे हम 3 सूत्र करेंगे वैसे महादेव की करीब रहेंगे। एक पंक्ति है, कहते हैं ना कि लाली मेरी लाल हो, लाली मेरी लाल, जिद मेरी जिद देखो तिद लाल, लाली मेरी लाल, जिद देखो तिद लाल। अरे जिधर दिखाई पड़ता है, जिधर देखते हैं उधर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ता है। और गुरु स्वरूप में जुड़ करके जिधर भी देखते हैं महादेव ही महादेव नजर आता है, परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है, देवियों ही देवी नजर आता है। तो इस पंक्ति में समझ में आता है कि लाली मेरी लाल, जिद देखो तिद लाल। अरे जिधर देख रहे उधर ही लाल है। लाली मेरी लाली देखकर मैं देखूं, मैं भी हो गई लाल। अरे इस लाल में तो निकल करके देखिए, उस लाली में आप भी लाल हो जाइएगा, उस रंग में आप भी रंग जाइएगा। मैं तो देखने आए थे ना, लेकिन देखने आए करीब इस महादेव की रंग में जब रंगिएगा तो महादेव की रंग में और सब रंग फीका पड़ने लगता है। ये महादेव के रंग ही ऐसा है, इसमें कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता है। तो जब जिस दिन गुरु की रंग चढ़ गई, जिस दिन महादेव को रंग चढ़ गया, उस दिन दूसरा रंग चढ़ ही नहीं पाएगा जी। इसलिए अपने गुरु को कहते ना, मन से नहीं आत्मा से, मन तो चेला है, दिल मेरा गुरु है। दिल से कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, इतनी दया कीजिए महादेव कि मेरा मन समझे कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे मालिक हैं, मेरा घर का सदस्य हैं। और सब चीज अपने गुरु की चरण में छोड़ दीजिए और अपने गुरु के लिए निकलिए। देखिए आपका काम कैसे होता है, ये तो महादेव ही बता सकते हैं, खुद इस चीज को अनुभूत कर सकते हैं। हम लोग अपना जोर जबरदस्ती लगाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हम अब कुछ भी नहीं कर पाते। अब शिव को अपना बना है, कुछ उन पर भी छोड़ के देखिए, कुछ उन पर भी मतलब अपनी जिम्मेदारी छोड़िएगा तभी ना गुरु कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग अपनी ताकत अपनी बल लगाते रहते हैं, और गुरु को बनाए हैं, गुरु का काम कीजिए, आपका काम धीरे धीरे समझता चला जाएगा। बशर्ते हम अब समझने की स्थिति में रहें, सीखने की स्थिति में रहें, सिखाने की